लोकसभा चुनाव के तीखे सवालों के साथ हमारे साथ हैं एके सर। सो वेलकम टू पॉडकास्ट एके सर। तो 100 में आ चुके हैं अब सवालों पर। तो सवाल पूछने से पहले हम एके सर से बोलना चाहेंगे, अगर आपको जनता को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो क्या आप बताएंगे? आप पहले ही बता दीजिए। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर, और इस मैनिफेस्टो के बारे में हम इसकी विशेषताएं बताएंगे। और आगे अगर डिमांड होगी तो हम जो है बीजेपी के मैनिफेस्टो पे भी अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। दोनों ही पार्टी के मैनिफेस्टो पढ़ें, जो भी आपके लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी खड़ा हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करें। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो लॉन्च किया है उस मैनिफेस्टो में जो उसका जो नाम रखा है वो न्याय पत्र है। और इसमें जो 5 न्याय रखे गए हैं, तो सबसे अहम चीज़ है, ये सबसे पहला हिस्सेदारी न्याय है। और हिस्सेदारी न्याय में आपको मैं बता दूं कि इसके तहत जाति जनगणना कराने की गारंटी दी गई है। दूसरा जो है वो किसान न्याय है। इसके तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिया जाएगा, कर्ज माफ़ी होगी और इसके लिए एक आयोग का गठन भी किया जाएगा, जिसके साथ जीएसटी मुक्त खेती का वादा भी किया गया है। और श्रमिक न्याय में इसके तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने के साथ साथ न्यूनतम मजदूरी, जो मनरेगा की जो मजदूरी थी पहले जो थी, उससे बढ़ा करके 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने का वादा है। और शहरी रोजगार गारंटी का भी वादा किया गया है। और ये जो तीसरा वाला है नारी न्याय, इसके अंतर्गत महालक्ष्मी गारंटी के तहत आप जानते हो कि हिंदुस्तान में महिला भविष्य की देखभाल करती है। अब देखिए 21वीं सदी में स्त्री और पुरुष दोनों जॉब करते हैं। 8 घंटे की 10 घंटे की जॉब होती है। जॉब के लिए दोनों को पैसे मिलते हैं। मगर हिंदुस्तान की महिला 8 घंटे घर से बाहर काम करती है और फिर 8 घंटे घर में काम करती है। मगर सवाल यह है कि जो आप घर में काम करती हैं उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं मिलता, वो तो आप काम फ्री में करती हैं। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी महालक्ष्मी योजना ला रही है। परिवारों की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का वादा किया गया है, जो कि बहुत अहम हो सकता है। और इसके तहत पूरे भारत की महिलाएं लगता है कि एकजुट होकर पहली बार किसी सरकार ने इतना बड़ा वादा किया है। और इसके साथ साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार अगर कांग्रेस की बनती है तो महिलाओं को 6,000 रुपये प्रति माह भी दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की नौकरियों में 33% का आरक्षण भी मिलेगा। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और जो गैस सिलेंडर अभी जो आपके क्षेत्र में 900-800 रुपये का जो मिल रहा है वो 500 रुपये का कर दिया जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको कांग्रेस का मैनिफेस्टो करना चाहिए और इस पर बहुत विशेष रूप से और बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है। तो जैसा कि अभी एके सर जी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में बात करी, तो हम इनसे बात कर लेते हैं कि आप जो है बीजेपी के मैनिफेस्टो को अगली एपिसोड में कवर करने वाले हो या इसी एपिसोड में जो है आप समझाओगे ऑडियंस को? देखिए, और अगले एपिसोड में हम बीजेपी के मैनिफेस्टो के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी से यही मेरी दरख्वास्त से गुजारिश है कि आप सभी भारतवासी दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो को पढ़ें और इनके मैनिफेस्टो को पढ़ने के बाद ही कोई फैसला लें। भारत के और पूरी दुनिया के वर्ल्ड के इतिहास में ऐसा वादा जो पहली बार किया गया है। और अगर ये वादा जो पूरा होता है, अगर इसकी सरकार बनती है, तो हम समझते हैं कि भारत देश से पूरे देश से गरीबी एक झटके में खत्म हो जाएगी। तो बीजेपी का मैनिफेस्टो और कांग्रेस का मैनिफेस्टो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप जाके नहीं पढ़ सकते हैं। तो मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो जनता है ये किसे प्राइम मिनिस्टर चुनेगी 2024 में लोकसभा चुनाव में? देखिए, इसमें जो चर्चा जो बहुत लंबी हो सकती है और हम ये कहना चाहते हैं कि दोनों के मैनिफेस्टो जो बनाए गए हैं और जो वादे हैं उन्हें आप पढ़ लीजिए और अपने अपने क्षेत्र के प्रत्याशी को देखिए और पिछले 10 साल के मोदी के शासनकाल को देखिए। अगर नरेंद्र मोदी के शासनकाल में आपको किस किस प्रकार की कमियाँ नजर आ रही हैं, किस किस प्रकार की विशेषताएँ नजर आ रही हैं, वो सारी चीज़ों को आप जो है स्टडी करिए। और ये हर भारतीय का जो है फर्ज बनता है कि वो अपनी गवर्नमेंट के बारे में सोचे समझे जाने और उसके बाद ही गवर्नमेंट को चुने। तो दोस्तों, एपिसोड 2 में हम ज़रूर मिलेंगे और नए क्वेश्चंस के साथ। लेकिन हम आपसे भी एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। ध्रुव राठी एक यूट्यूबर हैं जो वीडियोस डाल रहे हैं लोकसभा चुनाव से रिलेटेड। आप उनकी बात से संतुष्ट हैं या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।